बात करते हैं यूपी में हुए उपचुनाव के ऐलान की। मैनपुरी लोकसभा और रामपुर शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने का ऐलान किया है, जहां 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी, जबकि रामपुर शहर सीट आजम खान की विदायगी जाने के बाद खाली हुई और ये दोनों सीट कहीं न कहीं सपा का गढ़ कही जाती है। अब इन दोनों सीटों को लेकर सियासी दलों की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल है वो आ गया है और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। और ये भी साफ हो जाएगा कि मुलायम सिंह यादव की विरासत कौन संभालेगा और रामपुर के जो सियासी समीकरण कई दशकों पुराने हैं वो वैसे ही बने रहेंगे या फिर बदलाव होने जा रहा है। तो रामपुर और मैनपुरी के घमासान को लेकर जानकारी आपको दे देते हैं कि उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया और रामपुर सदर की अगर हम बात करें तो उपचुनाव है 5 दिसंबर को और 8 को मतगणना होगी। इसके साथ ही साथ आजम की सदस्यता जाने पर चुनाव हुआ है। वहीं मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था और उसके बाद चुनाव की स्थिति आ गई क्योंकि सीट खाली हो गई। रामपुर सदर में उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी आपको हम बता देते हैं। आजम खान को हेट स्पीच में सजा मिली है। 2007 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने हेट स्पीच दी थी। तत्कालीन डीएम को बड़ी ही अभद्र भाषा में उन्होंने चेतावनी और चुनौतियां दे दी थी, जिसके बाद आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है और सजा सुनाते ही आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यता उनकी रद्द कर दी। अब सवाल यह है कि आजम का जो अभेद्य किला है, जो उसमें चुनौती है, उसमें कौन देगा, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। 1977 में रामपुर शहर से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े आजम खान। 1980 में आजम पहली बार विधायक बने। जनता दल सेकुलर के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1996 में एक बार फिर कांग्रेस ने आजम को हराया था। अब तक रामपुर शहर से 10 बार विधायक चुने गए हैं। साल 2019 में आजम खान ने लोकसभा चुनाव भी जीता। 2022 में भी आजम ने 55,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तो मुलायम और सपा के झंडे को कितनी ताकत मिलेगी ये एक सवाल है। मैनपुरी में चुनाव क्यों हो रहा है देखिए। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से सीट खाली हुई है। 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हुआ था उनका। कई बीमारियों से पीड़ित थी और इसी वजह से ये सीट खाली हुई। मैनपुरी सपा का गढ़ है। साल 1993 में पहली बार मैनपुरी से सांसद चुने गए थे मुलायम सिंह यादव। 1998 से 2004 तक बलराम यादव ने मैनपुरी की अगुवाई की। 2004 में मुलायम सिंह मैनपुरी से सांसद निर्वाचित हुए और यूपी का सीएम बनने के बाद मैनपुरी सीट खाली की। उपचुनाव में मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव निर्वाचित हो गए। 2009 में फिर से मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद बने। 2014 में अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप उम्मीदवार बने। मोदी लहर में भी मुलायम मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगह से जीत गए। रामपुर और मैनपुरी सीट पर उपचुनाव को लेकर एबीपी गंगा ने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से बात की। उनका दावा है कि दोनों सीटों पर सपा जीतेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हमारे साथ में हैं। रविदास जी, मैनपुरी का लोकसभा चुनाव और रामपुर का विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, दोनों की तारीखें घोषित हो गई हैं। अब आगे क्या रणनीति? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक, धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन से वो लोकसभा की सीट खाली हो गई है और वहाँ समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने का काम करेगी। प्रत्याशी कौन होगा इसका निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। शिवपाल सिंह यादव से आपकी तो काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, क्या वो वापस आएंगे? जैसा कि उन्होंने एक इशारा भी किया कि वो जुड़ना चाहते हैं वापस समाजवादी परिवार से। वो समाजवादी पार्टी में हैं ही, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो समाजवादी पार्टी में के विधायक के नाते वहाँ बैठते भी हैं। और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी लोग हैं वो सबको मिलना चाहिए। केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में सबसे बड़ी पार्टी हो और
अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। कैमरा सोनी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। और सपा विधायक मनोज पांडे ने बताया कि बहुत जल्द सपा उम्मीदवारों का ऐलान होगा, साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया है। देखिए, मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, हम सबके नेता और इस देश के सबसे बड़े किसान नेता आदरणीय नेताजी के न रहने के बाद ये चुनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरा मैनपुरी इस चुनाव को लड़ेगा और नेताजी को शायद सच्ची श्रद्धांजलि भी यही होगी कि मैनपुरी बिना कोई जात पात धर्म देखे हुए मैनपुरी की जनता एकदम एक मुश्त है, एक साथ है और नेताजी के स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, मैनपुरी की जनता उसको एक तरफा वोट देने का काम करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।